तैयार हो जाओ, बांध लो अपनी पेटियों को। सीट की पेटियां कहते ना, बांध लो अपनी पेटियों को। चलो प्रार्थना करते हैं। हर शैतान की ताकत, जादू, टोना, पाप की ताकत, पाप की खींच, होली गोस्ट फायर से जाए, होली गोस्ट फायर से जाए। बोलो बीमारी की ताकत, सिकनेस, डिजीज, बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। मेरे घर से, फैमिली से, घराने से बीमारी का आत्मा निकल जाए। तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। फिर से बोलो, यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। पवित्रताई की ताकत मुझ पे आए, पवित्रताई की सामर्थ मुझ पे आए। हर वो ताकत जो शैतानी है, हर वो चीज जो शैतानी है, मेरी जिंदगी को छोड़े और चली जाए। होली गोस्ट फायर मेरे बिजनेस के ऊपर, होली गोस्ट फायर मेरे फाइनेंस के ऊपर, होली गोस्ट फायर मेरी सेहत के ऊपर, मेरी हड्डियों के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, मेरी जॉब के ऊपर, मेरे कैरियर के ऊपर होली गोस्ट, मेरी सेवकाई के ऊपर होली गोस्ट, मेरी सेवकाई के ऊपर होली गोस्ट, मेरी फैमिली के ऊपर होली गोस्ट। बोलो मेरी फैमिली, मेरी सेवकाई, मेरी जॉब, मेरा कैरियर, मेरी सेहत होली गोस्ट फायर को रिसीव करे। हर वो ताकत जो नेगेटिव है, हर वो ताकत जो शैतानी है, मेरे जीवन से, मेरी फैमिली से होली गोस्ट फायर से जाए। मैं कमांड करता हूं, बीमारियों को, रोगों को मेरी बॉडी से, मेरे अंगों से निकल जाए। कमांड करो निकलने के लिए, कमांड करो, हाथ को रखो। दुष्ट आत्मा को निकालो, अशुद्ध आत्मा को निकालो। अशुद्ध आत्मा मेरी आवाज को सुनो होली गोस्ट, अशुद्ध आत्मा मेरी आवाज को सुनो होली गोस्ट, अशुद्ध आत्मा मेरी आवाज को सुनो होली गोस्ट। अशुद्ध आत्मा, सांप की आत्मा, सुअर की आत्मा, गंदगी की आत्मा, अशुद्धता की आत्मा, बीमारी की आत्मा, अशुद्धता की आत्मा, गंदगी की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। जादू, टोना, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। बीमारी, फायर, होली गोस्ट, बीमारी, बीमारी, बीमारी का आत्मा जाए होली गोस्ट फायर से बोलो। बीमारी का आत्मा जाए होली गोस्ट फायर से बोलो। बोलो ओ बीमारी का आत्मा, जादू का आत्मा, टोने का आत्मा, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर रिलीज करो, होली गोस्ट फायर बीमारी की आत्मा के ऊपर। इन द नेम ऑफ जीसस। नशे का आत्मा कैच करे होली गोस्ट, नशे का आत्मा कैच करे होली गोस्ट, नशे का आत्मा कैच करे होली गोस्ट। मैं देख रहा हूं जादू और टोने जो लोगों ने आप पे किए, इस प्रार्थना में आपको बाहर आते हुए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं बाहर आते हुए इस प्रेयर से यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हड्डियों के रोगी आजाद हो जाओ, आंखों के रोगी आजाद हो जाओ, अंधे, गूंगी, बहरी आत्माएं निकल जाओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने कानों पे, अपनी आंखों पे हाथ रख लो। कानों और आंखों के रोगी, अंधी, गूंगी, बहरी आत्माएं निकल जाएं, चंगे हो जाओ। कान चंगे हो जाएं, आंखें चंगी हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में सुनने लगो, बोलने लगो। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। किडनी के रोग जाएं, लीवर के रोग जाएं, हड्डियों के रोग जाएं, हड्डियों के रोग जाएं, शुगर के रोग जाएं, कैंसर के रोग जाएं। सारी सिकनेस, डिजीज यीशु मसीह के नाम से आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाएं। हार्मोनल रोग चले जाएं, गुप्त रोग चले जाएं, ब्लड के रोग चले जाएं, गुप्त रोग चले जाएं, लकोरिये के रोग चले जाएं, ब्लड के रोग चले जाएं, लहू बहने के रोग चले जाएं, रसौलियां, पथरियां गायब हो यीशु मसीह के नाम में। कैंसरस ग्रोथ गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम में। स्किन का कैंसर गायब हो यीशु मसीह के नाम में। ब्लड का कैंसर गायब हो यीशु मसीह के नाम में। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
पेट के रोग चले जाएं, पेट के रोग चले जाएं, यूरिनल रोग चले जाएं, सब तरह के इंफेक्शंस खत्म हो यीशु मसीह के नाम में, वायरल खत्म हो यीशु मसीह के नाम में, आपकी फैमिली से रोग खत्म हो यीशु मसीह के नाम में, आपके फैमिली से रोग खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाओ अगर आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। दमे के रोगी चंगे हो जाओ, दमे के रोगी चंगे हो जाओ। भागो और दौड़ो, अभी यीशु मसीह के नाम में तुम चंगे हो चुके हो। हड्डियों के रोगी, एक्सीडेंटल रोगी, शिकंजों के रोगी चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च। मैं देख रहा हूं खुदावंद की ब्लेसिंग्स आपकी फैमिली के ऊपर, आपके फाइनेंस के ऊपर, सेहत के ऊपर। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट चंगे हो जाओ। अंधी, गूंगी, बहरी, दुष्ट आत्माओं जो बहरे, एक कान से अपने कानों पे हाथ रखो, दोनों कानों से, तो आपका पड़ोसी, आपकी फैमिली आपको इशारे से बताए आपके अपने कानों पे हाथ रखने के लिए, आंखों पे हाथ रखने के लिए, गले पे हाथ रखने के लिए। मैं कमांड करता हूं अंधी, गूंगी, बहरी, दुष्ट आत्माओं को निकल जाओ यीशु मसीह के पवित्र नाम में और कभी वापस मत आना। मैं कमांड करता हूं आंखों को चंगी हो जाएं, कानों को चंगे हो जाएं, जीभ और गले को तुम बोलने लगो और चंगे हो जाओ यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आमीन ऊंचा ये आशीष आपकी। कमांड करता हूं हड्डियों के रोगों को जो व्हील चेयर्स पे, शिकंजों के सहारे, छड़ियों के सहारे चल नहीं सकते खुद अपने आप से, नसें बंद हैं, मैं कमांड करता हूं हीलिंग आपकी बॉडी के अंदर एंटर करे। अधरंग का दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और चला जाए। कमजोरी का आत्मा, बीमारी का आत्मा, शैतानी आत्मा आपकी हड्डियों को छोड़े और चला जाए। चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आपकी हड्डियां चंगाई को ग्रहण करें अभी। Be healed in the mighty name of Jesus Christ. Be healed in your body. Be healed in your mind. मैं कमांड करता हूं दुष्ट आत्मा को, डिप्रेशन की आपकी बॉडी को छोड़े और जाती रहे। आज जिन लोगों के लिए आप प्रार्थना करें, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, आपके घर में हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके परिवार वाले हो, इन द नेम ऑफ जीसस वो भी चंगे हो जाएं यीशु के नाम में। मैं कमांड करता हूं फिर से फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को इस चर्च के ऊपर, क्योंकि बाइबल बताती है कि पैसा एक हथियार। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक बहुत बड़ी खबर। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को, आपने वीडियो के पहले देखा ही होगा जो भी हुआ होगा। और दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज कैसे हमारे मसीह सताव और हमारे जीवन में अनेक प्रकार की प्रॉब्लमें क्यों आ रही। बहुत से ऐसे मसीह लोग होंगे जिनके मन में ये बातें ज़रूर आती होगी, क्योंकि मेरे प्यों, आज ये बात मैं भी कभी कभी सोचा करता हूँ कि आज हमारे मसीह विश्वासियों पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहे, बहुत ही ज़्यादा उन पर संकट आ रहे हैं, बहुत सारी उन पे मुसीबतें आ रही हैं। आज उनको चारों तरफ से सताव का ही सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मेरे प्यों, प्रभु का वचन कहता है कि आप लोगों को अपने जीवन में कभी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे प्यों, प्रभु कहता है कि संकट जो है वो हमारे बहुत ही जीवन से आ रहा है। जैसे कि मसीही जीवन जीने से पहले कि आपने देखा होगा कि यीशु मसीह के आने से पहले भी जितने भी प्रभु के दास थे, जितने भी परमेश्वर के दास थे, उन सब पर भी बहुत ज़्यादा संकटें आई थी, बहुत ज़्यादा उन पर मुसीबतें आई थी, बहुत ज़्यादा उन पर दिक्कतें आई थी। लेकिन मेरे प्यों, प्रभु का वचन कहता है आपको कभी भी हार नहीं मानना, आपको कभी भी निराश नहीं होना, आपको कभी भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु कहता है कि आपको विश्वास रखना होगा, आपको प्रभु के वचन पे चलना होगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको बहुत सारी चीज़ों से आज़ाद करने की कोशिश करेगा, आपके जीवन से सारे दुख और तकलीफ़ों को हरने की कोशिश करेगा। क्योंकि मेरे प्यों, जैसे कि दानियेल के जीवन में कितनी बड़ी समस्याएँ थी, लेकिन वो
एक ऐसा शख्स था जिसको परमेश्वर पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। उसने प्रभु पर विश्वास किया और निरंतर प्रार्थना करते गया। निरंतर वो प्रार्थना में लीन रहा और हमेशा वो 3 टाइम प्रार्थना करता था। 3 टाइम का मतलब होता है कि वो सुबह और शाम को और दोपहर में उसे हर हाल में प्रार्थना करना था। वो किसी भी दिक्कत में हो, किसी भी मुसीबत में हो, परमेश्वर कहता है कि तुम सोते हुए और लेटते हुए और घूमते हुए और टहलते हुए भी प्रार्थना कर सकते हो। बस आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, आपका मन एकत्रित होना चाहिए। प्रभु कहता है आप किसी भी हालात में हो, आप प्रार्थना कर सकते हो। तो यहाँ पे वो मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ, लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना में कभी भी हमें परमेश्वर को धमकी ना देना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें इस बात को सिखाती है कि हमें परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और उसकी पूरी श्रद्धा से हमको मान्यता देनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर कहता है चाहे उसका उत्तर हमें तुरंत या जिस रूप में चाहे हमें ना मिले। परमेश्वर कहता है कि चाहे हमें कोई भी चीज़ में हमें उत्तर मिले या ना मिले, लेकिन यहाँ पे प्रभु कहता है, यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है मैं इसके लायक हूँ, कृपया मुझे दे दो। यानी कि आज बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन में कोई भी काम को करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से अपनी सांसारिक चीज़ों के लिए मांगते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि आप लोगों को अपने जीवन में सांसारिक चीज़ों को नहीं मांगना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनके मन में ये बात आती है और वो लोग इस बात को कहते हैं कि मैं इस लायक हूँ, मुझे ये चीज़ दे दो। और परमेश्वर कहता है यह घमंड है या आत्मसंतुष्टि है। यानी कि इंसान के अंदर आत्मसंतुष्टि नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि आपको अपने अंदर संतुष्टि लाना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि आपको अपने अंदर विश्वास रखना चाहिए। प्रभु कहता है कि वो आपको बहुत सारी चीज़ों से आज़ाद करवाएगा। और यहाँ पे वचन कहता है, पढ़ते इफिसियों की पुस्तक अध्याय 2 से 28 और 9 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, तुम जिस पर घमंड करते हो वह तुम्हारे काम नहीं आएगा, बल्कि यह परमेश्वर की कृपा है। यानी कि परमेश्वर यहाँ पे कहता है तुम जिस पर घमंड करते हो वह तुम्हारे काम नहीं आएगा, बल्कि यह परमेश्वर की कृपा है जो आज आपके जीवन को, जो आज आपकी समस्या को, जो आज आपके प्रॉब्लम को दूर कर रहा है। वो आपके जीवन में परमेश्वर काम करता है। जैसे कि एक पिता होता है, एक पिता होता है, उसका जो औलाद होती है वो चाहे जितनी भी निकम्मी निकल जाए, लेकिन एक पिता का जो दर्जा होता है वो दर्जा ऐसा होता है कि वो अपने बेटे के ही तरीके उसको मानता है और उसकी हर एक चीज़ों को और हर एक ज़रूरतमंदों को पूरा भी करता है। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर भी ऐसा करता है। वो हम चाहे जितना भी अपने जीवन में गलत कर दें, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में कभी भी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि वो पापियों पर भी मेंह बरसाता है, वो धर्मी पर भी मेंह बरसाता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।